हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है Fe प्लस CuSO4 अर्थात फेरस प्लस कॉपर सल्फेट CuSO, यहां पर 4 होना चाहिए, CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu, यह अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया देख रहे हैं हम लोग, कॉपर सल्फेट अर्थात कॉपर अपना यौगिक बनाए हुए है और Fe अर्थात लोहा इससे मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। तो यहां बनने के बाद क्या होता है कि लोहा अपना सल्फेट बना देता है और कॉपर को हटा देता है। तो इस प्रकार की एक अभिक्रिया अभी हम लोग तुरंत समझे हैं, तो इससे ये अनुभव हो गया होगा कि ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा विस्थापन की अभिक्रिया। विस्थापन की अभिक्रिया, ये Fe क्या होता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और Fe अपना यौगिक बना लेता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का, एक तरह से ये परिभाषा है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयनों का आदान प्रदान किसमें होता है? सीधी सी बात है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन की अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और वही द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहां तीनों की हम लोग समीक्षात्मक वर्णन कर लिए, तो स्पष्ट है कि इसका आंसर क्या होगा, प्रश्न का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं? अभिक्रिया का लक्षण कौन सा है, ये विकल्प के द्वारा बतलाना है। तो अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन होना, प्रकाश का उत्सर्जन होना, इनमें से सभी। तो ये अभिक्रिया के लक्षण है। कौन लक्षण है? तो अभिकारक का स्वरूप में परिवर्तन भी होता है, ताप का उत्सर्जन भी होता है और प्रकाश का भी उत्सर्जन संभव है। तो इनमें से हो जाएगा, इनमें से सभी, विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो दोनों ही दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कहलाती हैं? तो विकल्प दिया हुआ है, अनुत्क्रमणीय, विघटन, उत्क्रमणीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर है कि जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, दोनों दिशाओं में। अगला प्रश्न है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। ज्वाला, यहां पर ज्वाला एक क्षेत्र है, लौ का एक भाग होता है ज्वाला, जो लौ जलता है उसका एक भाग होता है अंदर, जिसे ज्वाला कहते हैं। तो जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं, गैस उत्पन्न करते हैं, ताप उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और यहां दिया है बी और सी दोनों, अर्थात ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये ज्वाला के लिए सबसे सटीक है डी। यहां पर ताप भी उत्पन्न होता है और इसके साथ साथ प्रकाश भी यहां पर उत्पन्न होता है। तो विकल्प हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सीएनजी के कौन कौन अवयव हैं? सीएनजी, मीथेन, प्रोपेन, इथेन, इनमें से सभी। तो यहां पर सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के कौन कौन से अवयव हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनमें हो जाएगा सभी। यहां मीथेन भी होगा, प्रोपेन भी होगा, इथेन भी होगा। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न है, एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है? एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका कौन कौन सा है? प्रोपेन, ब्यूटेन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये
प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें दोनों ही हो जाएगा, इसी से एलपीजी का निर्माण होता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन इसके मुख्य घटक होंगे। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है? एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है? यहां पर विकल्प है अमोनिया, मीथेन, एथिल, मरकैप्टन, इनमें से कोई नहीं। तो एलपीजी जो है इसका अपना गंध नहीं होता है और इसको गंध युक्त करने के लिए एथिल मरकैप्टन का इसमें यूज किया जाता है, ताकि ये अगर कहीं से लीक कर जाए या रिसाव हो तो इसके गंध को पता करके हम लोग ये समझ पाए कि एलपीजी जो है कहीं ना कहीं लीक हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एथिल मरकैप्टन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो यहां पर हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये रासायनिक चूना पत्थर भी है, रासायनिक का यहां पर संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी है, कौन सा? CaCO3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में आया है, ये याद रखने वाली बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? सूर्य के प्रकाश में कौन अपघटित हो जाता है ये बतलाना है। तो यहां दिया हुआ है NaBr, KClO3, KBr, AgBr। तो यहां पर क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। यहां ब्रोमीन अलग हो जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, AgBr। ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो क्या कहलाता है? तो अभी इस वीडियो में हम लोग समझे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का संयोग हो तो क्या होता है? उपचयन, और यदि ह्रास हो तो होता है अपचयन। तो यहां पर स्पष्ट है कि कह रहा है कि ह्रास हो रही है, यहां पर ह्रास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपचयन, अर्थात ऑक्सीजन यहां से हट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन की अभिक्रिया कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्या हो जाएगा? अपचयन। यहां पर विकल्प में थोड़ा सा सुधार किया गया है, यहां उपचयन है, ये अपचयन है, यहां उपचयन अपचयन दोनों है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये रिडॉक्स हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। उपचयन अपचयन सभी उत्तर सत्य हैं, ये भी नहीं होगा, आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? विकृत गंधिता, सबसे ये जब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे तो विकृत गंधिता और संक्षारण सबसे अंतिम पेज पर है, वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। तो विकृत गंधिता तेल वसा का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों का विघटन, तेल वसा का क्षरण, खाद्य पदार्थों का संयोजन। तो देखिए जब तेल युक्त अर्थात वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं तब क्या होती है? विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता में होता क्या है? खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है, उससे गंध आने लगती है विशेष प्रकार की। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा तेल वसा का ऑक्सीकरण, अर्थात उपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा तेल वसा का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है CuO प्लस H2 एरो CuH2O इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? यहां अपचयन की बात हो रही है, तो देखेंगे कि कहां ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, वहीं अपचयन हो रहा होगा। तो यहां CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, और यहां जाके बन रहा है कॉपर। तो क्या हो रहा है इसका? यहां ऑक्सीजन है कॉपर ऑक्साइड में, यहां क्या है? ऑक्सीजन है, और यहां पर आता है तो ये ऑक्सीजन क्या होता है? हट जाता है। तो यहां कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है।
यहां कॉपर का कर देंगे तो गलत होगा, क्योंकि इधर कॉपर ऑक्साइड है, ध्यान रखने वाली बात है। वहीं H2 जो है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका हो रहा है उपचयन, क्योंकि यहाँ O जुड़ रहा है। तो यहां पूछ रहा है कि किसका अपचयन हो रहा है, तो यहां कहेंगे CuO, कॉपर ऑक्साइड का विकल्प हो जाएगा CuO, ये सही विकल्प हो जाएगा, इसमें गलती से Cu नहीं करेंगे, तो CuO हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl में वियोजन हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड, देखिए सिल्वर क्लोराइड का मतलब है AgCl, यहां AgCl, तो कह रहा है कि Ag और Cl में वियोजन हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का Ag के बनने पर, सिल्वर क्लोराइड का Cl के उत्पन्न होने पर इनमें से सभी उत्तर सही हैं। तो यहां पर श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, क्योंकि ये सिल्वर क्लोराइड का Ag और Cl में वियोजन का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है अंगूर का किण्वन करना एक मतलब क्या है? अंगूर का किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है, सभी उत्तर गलत है। तो यहां पर अंगूर का फर्मेंटेशन जो होता है ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या होता है? ये रासायनिक परिवर्तन इसमें हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अगर गर्म CuO अर्थात कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? परत किस रंग का हो जाएगा? किसका? कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाएगा तो यहां हो जाएगा ये लाल रंग का, काले रंग का, भूरे रंग का, पीले रंग का। तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड की परत यहां पर जमी हुई है कॉपर पर, तो ये क्या हो जाएगा? जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाएगा तो ये हो जाएगा भूरे रंग का। तो इस चैप्टर से इस वीडियो में इतने ही प्रश्न रखे जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर से इससे ज्यादा प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि कुछ ज्यादा प्रश्न आ जाएं, फिर भी वो इन्हीं सभी कंसेप्ट पे आधारित होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।